नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू की। झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना सकती है और झाड़ू कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, सगुन और अपसगुन हमारे शास्त्रों के झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को बहुत महत्व दिया गया है। ये उनके लिए है जो रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके जो साइंटिफिक रीज़न है उस पर विश्वास करते हैं। उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू को या टूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर सफलता के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कई सारे उथल पुथल आ गई हैं, अगर आपका जीवन साधारण चल रहा है तो कोई बात नहीं, और आपके जीवन में उथल पुथल आ रही है और बार बार जीवन में परेशानियां आ रही हैं, धन का नाश हो रहा है, सफलता के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे घर में नकारात्मकता ऊर्जा ज़्यादा हो रही है। झाड़ू उनमें से एक है जो हमारे घर में नकारात्मकता को फैला सकती है या सकारात्मकता ला सकती है। दोस्तों, गलत समय में इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है, और दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति झाड़ू का इस्तेमाल सही तरीके से करे तो उसे करोड़पति भी बना सकता है। दोस्तों, आज के समय में लोग मॉडर्न हो गए हैं, उनके पास समय नहीं होता। कहा जाता है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मुमकिन नहीं है तो शाम तक झाड़ू अवश्य लगाएं। घर में कचरा इकट्ठा ना होने दें और घर में जो भी कचरा इकट्ठा है उसे दोपहर या शाम के बाद घर से बाहर मत फेंकें। आपको बता दें कि कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदना चाहिए और किस दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। आपको बता दें कि नई झाड़ू को निकलने का शुभ दिन होता है शनिवार। आपने उसे जब भी खरीदा हो, वैसे तो झाड़ू को कड़े वारों में ही खरीदना चाहिए। कड़े वार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रविवार, मंगलवार, शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से झाड़ू रखनी चाहिए। दोस्तों, जहाँ हमारा पूजा घर है अर्थात ईशान कोण, वहाँ हमें झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में झाड़ू रखने से जो आपके देव स्थान होता है, देव आगमन में बाधाएं आती हैं और भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। बात आती है आखिर झाड़ू रखे कहाँ। झाड़ू को रखने का सबसे अच्छा स्थान होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण। इस दिशा में आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। सूर्यास्त के समय झाड़ू कि मिट्टी घर के बाहर नहीं निकालनी चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मातृत्व का मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी बाहर निकालने से माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। ध्यान रखें, हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। अब बात आती है झाड़ू छिपाकर रखें तो रखें कहाँ। दोस्तों, झाड़ू पलंग के नीचे, बेड के नीचे हमें नहीं रखना है, ना ही हमें भोजन कक्ष में झाड़ू रखनी है। भोजन कक्ष में झाड़ू रखने से अनाज बहुत जल्द खत्म हो जाता है एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर अनजाने में कोई छोटा बच्चा अपने आप झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। सूर्यास्त से पहले घर पर पोछा लगाने से नियमित रूप से माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। गुरुवार के दिन पोछा ना लगाएं। पोछा लगाते समय पोछे के पानी में नमक डालकर पोछा लगाएं, इससे नकारात्मकता ऊर्जा घर से प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, झाड़ू को कभी खड़ी ना रखें, इसे भी अपशगुन माना जाता है। आप चाहते हैं कि आपके घर को किसी की बुरी नज़र ना लगे तो आपको करना ये है कि झाड़ू को रात के समय गेट के बाहर रख दें। ध्यान रखें, ये काम आपको सिर्फ रात को ही करना है। इससे नकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और आपका घर बुरी नज़र से बचा रहता है। और आप दिन में झाड़ू को छिपा के रख दें। इसके साथ एक झाड़ू का टोटका और है कि आप लक्ष्मी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो जो आपके घर के आसपास मंदिर है, उस मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू रखकर आ जाएं। ये काम आपको गुप्त करना है। ये टोटका आप किसी बड़े त्योहार या फिर शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तो
कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।